नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है मेरा भारत महान जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशंस पहुँचे। तो आजकल चुनावी माहौल माहौल चल रहा है पूरा। इस माहौल के अंदर बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपको याद होगा कि जब अंग्रेज़ों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, या जब मुग़लों ने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो ये जो ऐसे हिंदू थे ना, जिन्होंने इनको, मतलब कि जो ऐसे राजा थे या जैसे वो नहीं इंटरेस्टेड थे इनको यहाँ पर आने के लिए, लाने के लिए, या ये आना चाह रहे थे तो इनवाइट करने के लिए या इनकी खातिरदारी करने के लिए। लेकिन उस ज़माने में भी ऐसे हिंदू थे और हिंदू राजा भी थे जिन्होंने अपने हाथ और पैर खुद कटवाए हैं, और उनके हाथ पैर कटने की वजह से उनके पूरी सल्तनत की हालत बहुत खस्ता हुई, ख़राब हुई। औरतों के रेप हुए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बहुत काट मार हुई। उसका कारण है आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी तंजीम की बात करें तो वो उग्रवादियों की, मिलिटेंट की या टेररिस्ट की, ये मुस्लिम ही तंजीम निकलती है। हिंदू क्यों नहीं निकलती? क्रिश्चियन क्यों नहीं निकलती? सिख क्यों नहीं निकलती? बुद्ध क्यों नहीं निकलती? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं नहीं कहता कि 100% मुस्लिम जो हैं वो गलत हैं, या वो हमारे देश के बारे में गलत सोचते हैं, अपने देश के बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन मैं इनकी संख्या 90% देता हूँ जो मुस्लिम देश के साथ हो सकते हैं या देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन 10% मुस्लिम वो हैं जो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं, और एक गजबा हिंद के चक्कर में कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, पूरी दुनिया मुस्लिम होगी, पूरी दुनिया जो है मुस्लिम बनेगी। और उस चक्कर में दुनिया भर में काट मार कर रहे हैं, दुनिया भर में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर पता नहीं क्या क्या इन्होंने, जितने भी गलत काम हैं, राक्षसों वाले जो काम हैं, सारे ये 10% लोग कर रहे हैं। और उन 10% की वजह से ये जो 90% मुस्लिम हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी टेररिज्म से या किसी भी ऐसे तंजीम से या ऐसे किसी भी मसले से, वो बदनाम हो रहे हैं हमारे देश में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। और अगर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब से हिंदुस्तान बना है, कोई एक भी ऐसा मसला नहीं है जो हिंदुज़म टेररिज्म पे आया हो। जो भी, मुझे नहीं पता ये मौलवी करते हैं या ये कौन है, लेकिन ये इतना बड़ा बिज़नेस है, इतना बड़ा बिज़नेस है कि इनको आईएसआई अरबों करोड़ों रुपए देती है। साले खुद हरामजादे भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है। लेकिन जो इनको आईएमएफ से पैसा मिलता है या चाइना से पैसा मिलता है या और अदर कंट्रीज से पैसा मिलता है, इन पैसों को ये हरामजादे सारे का सारा पैसा जो है उसका समझ लो 90% ये पैसा दुनिया के अलग अलग देशों को बर्बाद करने के चक्कर में लगा देते हैं, काफिर काफिर कह के। जबकि आप हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान के अंदर में कम से कम नहीं तो 60% लोग तो ऐसे हैं जो इंसानियत रखते हैं,
जो भाईचारा रखते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं किसी तंजीम से या किसी भी टेररिज्म से, या कुछ नहीं लेना देना, वो इंसान को इंसान समझते हैं। लेकिन 40% आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमागों में, जिनके ब्लड में, जिनकी रग रग में ये बसा दिया गया है कि भाई साहब कि तुम्हारे अलावा दुनिया में जो भी होगा वो काफिर होगा और तुम्हें ही राज करना है। हज़ारों माँ बाप के बच्चे जो है ख़त्म हो गए पाकिस्तान के अंदर, ये जिहाद के चक्कर में कि हम जिहाद हैं, 72 हूरों के पास जाएंगे। भाई मरने के बाद कौन किसको याद रहता है कि कहाँ गया। मान लो आप मरे या कोई मरे या मैं मरा, ज़िंदगी में कोई भी मरेगा जब, तो ईश्वर का, ऊपर वाले का सिस्टम बहुत शानदार है। जब इंसान मरता है तो उसकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता है ऊपर वाला। अगर उसने इंसान को दोबारा जन्म देना है, अगर उसको ये दया आ गई कि नहीं इसको दोबारा से इंसान बनाना है या इसको दोबारा से मानव बनाना है, वापस भेजना है, तो वो जब भी जन्म देगा कहीं पे भी, तो फिर हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके भेजेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें नहीं पता कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये 72 हूरों वाला जो खेल खेल रहे हैं ये जितने भी तंजीमों वाले हैं, ये अपने दिल में, दिमाग में ये डाल लें कि तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन ये काम नहीं कर पाएगी। मतलब कि कितने जन्म ले लो ये काम अब नहीं हो पाएगा। वो ज़माना चला गया जब ये चीज़ें हो सकती थी या होती होंगी, लेकिन अब समय नहीं है। तो इसलिए इंसान बनो, इंसान की रिस्पेक्ट करो, हर इंसान की वैल्यू करो। जो अच्छा कर रहा है उसको प्रेज़ करो, जो बुरा कर रहा है उसको दुत्कारो। ऐसे ही हमारी सरकार आज, जैसे मोदी सरकार है, ठीक है, मैं तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं आपका हूँ, लेकिन बीजेपी क्यों खड़ी है मार्केट के अंदर, देश के अंदर? लोग क्यों चाहते हैं कि मोदी आए, बीजेपी आए? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने हर इंसान के अंदर इतना ट्रस्ट पैदा किया है। ट्रस्ट पता किस चीज़ का? सिक्योरिटी का। वो सिक्योरिटी जो है वो कोई भी आज तक देश के अंदर बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार नहीं दे पाई, सिर्फ खाने और खिलाने में लगे रहे। बात करते हैं आपकी, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा चल रही है जी, केजरीवाल अंदर हो गया जी, ये फलाना अंदर हो गया जी, ढिमका अंदर हो गया जी। जो लोग आपको नहीं जानते, केजरीवाल को नहीं जानते, ठीक है, और इनके जो बाकी के मैं तो नाम ही नहीं जानता, बहुत सारे इनके जो नेता शेता हैं, एक नंबर के करप्ट हैं, एक नंबर के धोखेबाज हैं, एक नंबर के देशद्रोही हैं। इसलिए केजरीवाल जो सरकार आई है, जो दिल्ली वाले बड़े खुश होते हैं कि भाई साहब जी हमें फ्री बिजली मिल गई, फ्री पानी मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमका मिल गया। और ये पता क्या है, ये कुत्ते के आगे रोटी डाली जा रही है कि कुत्ते को वफ़ादार बना दें और ये काटे ना, जब हम इन कुत्तों को काटने शुरू करेंगे। तो इसलिए इसका दिमाग का इस्तेमाल करो मेरे देश के वासियों। अपनी वोट को जाया मत करना, ना ही आपको देना, ना ही कांग्रेस को देना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जब तक मैं नहीं मरता, जब तक आगे मेरे बच्चे नहीं मरते, जब तक उसके
आगे आने वाली जनरेशन नहीं मरती, उससे पहले जाने वाली नहीं है। तो इस वजह से अपनी वोट को जाया मत करना। अगर देश को वर्ल्ड के नंबर 1 पे देखना चाहते हो, तुम्हें भड़काने वाले, दिमाग ख़राब करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती। कोई भेदभाव से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भेदभाव से कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है, वो सबके लिए। आप हैरान होंगे, मुझे तो मालूम सिर्फ इतना ही सुना था आरएसएस, तो मैं ऐसे ही एक्साइटमेंट सी आई मुझे भी 2-4 साल पहले कि आरएसएस, चलो लेट्स सी क्या होता है आरएसएस, चल के आते हैं वहाँ पे, देख के आता हूँ क्या होता है। तो किसी दोस्त के थ्रू मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे इनकी क्लास लगती थी। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे बोला अपना नाम बताओ जी। मैंने अपना पूरा नाम बताया सरनेम के साथ। तो जो सामने जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो मेन होता है इनका, उन्होंने मेरे को डांट के बोला कि जो आरएसएस है सिर्फ फर्स्ट नेम से चलता है, लास्ट नेम से नहीं चलता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किस धर्म से हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस सबको इक्वल मानता है, इंसानियत को इक्वल मानता है। और ये बात मेरे दिल पे उस समय मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ कि यार मैंने बड़े प्राउड से बोला अपना सरनेम, लेकिन जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते वो एक आध क्लास इनकी अटेंड करके आए, तब उनको पता चलेगा कि ये देश के हित के लिए, देश के अंदर जितने लोग रहते हैं उनके हित के लिए सोचते हैं, देश को ग्रो करने के लिए सोचते हैं, देश के अंदर हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी है। ये आप हिंदू बन के जाओ, अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू बन के अपना नाम बदल के जाए और देखे और सच्चाई जाने कि सच्चाई क्या जी, तो आपको समझ आएगा। तो वहाँ गया मैं, ठीक है, कुछ नियम कानून होते हैं। मैं थोड़े दिन गया और बिज़नेस के वजह से मैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन में रहा नहीं, लेकिन बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिला, जहाँ पे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पर जो भी आरएसएस काम कर रही है, या जहाँ पे भी आरएसएस काम कर रही है, वो इंसानियत के लिए कर रही है, हिंदुस्तानियों के लिए कर रही है, ना कि मुसलमान और हिंदू या से किसी से भेदभाव के साथ बात कर रही है। आपको पता है डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल किसने बना दिया? ये अंग्रेज़ बना कर गए थे। और क्या किया डिवाइड एंड रूल में कि मेरे पिताजी बताते हैं, 86 ईयर ओल्ड के हैं, तो उन्होंने बताया कि जो पंडित नेहरू थे उनको वोट बैंक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा वोट बैंक चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुज़म के अंदर, हिंदुओं के अंदर भी कैटेगरी बनवा दी। मतलब ये जैन होते हैं, ये शर्मा होते हैं, ये पंडित होते हैं, ये शूद्र होते हैं, ये फलाना होते हैं, ये ढिमका होते हैं, और जिसकी वजह से हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल में डाला गया। और उसका जो नुकसान हुआ, वो नुकसान आज ये है कि कोई बोलता है हम जैन होते हैं जी, कोई बोलता है जी हम पंडित होते हैं जी, कोई बोलता है जी हम क्षत्रिय होते हैं जी। तो रियलिटी में क्या है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर जितना खून निचोड़ सकती थी, आज मैं अपने पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि आप डिवाइड एंड रूल की राजनीति में गलती से मत आ जाना, अपनी वोट को जाया मत करना। दिल्ली वालों को भी बहुत ज़्यादा मैं पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों, ये आप सरकार
इतनी भ्रष्ट है। कल्पना करो कि जो 28,000 करोड़ का आई थिंक दिल्ली स्कूल्स के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं इनके लिए 28,000 करोड़ का शायद निकला था स्कूल डेस्क का, चेयर का ऑर्डर। और जहाँ तक मेरे को खबर है, जहाँ तक मुझे पता चला, ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसकी आरटीआई में मैंने डाली, लेकिन आज तक किसी माँ के लाल ने उसका जवाब नहीं दिया। तो जो स्कूल डेस्क होता है अच्छी, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन कि उसको 20 साल तक, 25 साल तक उस डेस्क को या चेयर को कुछ ना हो, तो वो 6,000 रुपये प्लस जीएसटी या जो भी कार्टेज वगैरह लगती है, असेंबलिंग लगती है, उसके साथ बन जाता है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने ये डेस्क 12,500 रुपये का लिया है, जिसकी वैल्यू थी अराउंड 5,000। तो ये 7,500 रुपये की जो 28,000 करोड़ में 7,500 पर डेस्क जो है गायब हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो जो पन्नू है खालिस्तान का टेररिस्ट, वो बता रहा था कि पता नहीं कितने 13.5 मिलियन डॉलर इसने अरविंद केजरीवाल ने हमारे से लिए पंजाब सरकार बनाने के लिए। जो बंदा अपने किसी भी वर्ड के ऊपर, एक्चुअली आप याद करो, उस धरने में मैं भी गया था अन्ना जी के, मैं जो है मोटिवेट हुआ था अन्ना जी से, और आप सब भी मोटिवेट हुए थे अन्ना जी से, ठीक है। और उसमें एक शातिर दिमाग बैठा था अरविंद केजरीवाल, जिसको समझ आ गया कि भाई साहब दूध उबल रहा है, चावल इसमें डाल दो, खीर अपने आप बन जाएगी। और वही उसने किया। और उस समय पूरी दिल्ली का मूड था अरविंद केजरीवाल को लाने का, लेकिन जो इंसान देशद्रोह का इंसान हो, जो टेररिस्ट के साथ मिलकर सरकारें बना रहा हो, उसको तुम दिल्ली वालों, उसको तुम वोट दे रहे हो। दिमाग का इस्तेमाल करो। आज तो तुम्हें बिजली पानी फ्री मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे आने वाले कल में, याद रखना इस बात को। और उस दिन अपनी आँखों पे अपने जोर जोर से मुक्के मार के रोगे, मेरे इस वीडियो को याद करोगे कि किसी ने हमें उस वीडियो में बताया था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एक आम भारतीय को समझना, हिंदुस्तानी को समझना, जो देश से प्यार करता है ना, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को आज की डेट में वोट नहीं करेगा। और जो देश के टुकड़े करना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, देश को तोड़ना चाह रहा है, वो इंसान किसी और पार्टी को वोट देगा। इस समय पाकिस्तान की आईएसआई पूरे ब्लड से, पूरी जान से लगे हुए हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह से जो है माहौल ख़राब हो। और दूसरी तरफ चाइना, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है छींक भी मारने की हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन उसका जो पापा चाइना है ना, वो उसको पैसे देता है, आईएसआई को पैसे मिलते हैं। और आईएसआई वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, और ये जो झारखंड जहाँ पे नक्सल है, और जो इधर दीमापुर साइड, नागालैंड साइड,
इन इलाकों के अंदर डिस्टरबेंस जो है क्रिएट करके रखता है। ये पूरी की पूरी जो चेन है ये चाइना से चल के ISI तक ख़त्म होती है। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, वो हिंदुस्तान का कभी भला नहीं सोच सकती। इनकी सरकार ने बोला था कि हम एटम बम बनाएंगे, घास खा के जी लेंगे। तो पाकिस्तान वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपका समय आ गया है। अब कई सालों तक आपको घास खानी पड़ेगी। आपके बच्चों को, उनके बच्चों को ऐसी घास खाने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी औकात नहीं रहेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि तुम दोबारा सर उठा सको। एटम बम है ना, ये सरकार पाकिस्तान की अपने अंदर ले लेके उड़ेगी अब, क्योंकि और उसके पास कोई चारा नहीं है। आम पाकिस्तानी जो है, जो सुबह काम पे जाता है, शाम को वापस आता है अपने काम से, या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इंसान सुबह काम पे चले जाता है और शाम को काम से वापस आके अपनी फैमिली के साथ टाइम इस्तेमाल कर रहा है, जो है अपना टाइम दे रहा है अपनी फैमिली को, वो उसको कोई लेना देना नहीं है किसी भी लड़ाई से, किसी भी झगड़े से, किसी भी टेररिज्म से। उसको यहाँ पे सुकून चाहिए, अपनी छोटी सी हैप्पीली लाइफ चाहिए उसको, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो दोस्तों, मेरी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज एक टॉपिक मैंने जो चुना था, मेरे दिल के अंदर थी बातें, तो वो मैंने आपको बताई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, तो अपनी वोट को जाया मत करना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का भी नहीं हूँ, मैं आपका भी नहीं हूँ। मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन्स की सिक्योरिटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो एक सुकून की लाइफ हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया से गुजारे, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देगी आपको। नहीं तो हिस्ट्री देख लो, सिर्फ कत्लेआम होंगे, सिर्फ कत्लेआम होंगे। दुनिया भर के जो है बुरी हालत हो जाएगी। सो आप इस चीज़ को समझ के अपनी वोट दीजिए और इस देश को आगे बढ़ाओ, सब मिलके। महंगाई 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 हम कर रहे हैं, महंगाई तो होनी है, महंगाई हुई है तो औकात भी तो बढ़ी है। आपको किसने बोला है कि आप जो है अगर 20,000 का या 10,000 का एक अच्छा आज एंड्रॉयड फ़ोन आता है, तो आप अपने बच्चे को आईफोन लेकर दे रहे हो 80,000 का, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का किस्तों पे, तो किसने बोला है? तो आपने अपने एक्सपेंस खुद बढ़ाए, सबने, मैंने बढ़ाए, आपने भी बढ़ाए, तो उसकी वजह से महंगाई कहाँ हो गई? सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़े हैं। सो जब तक ये देश है, जब तक ये धरती है, जब तक ये बीजेपी सरकार है, तब तक इस देश में रहने वाले हर प्राणी की सिक्योरिटी है। और जिस दिन ये सरकार जाएगी ना, और जो हिंदू या कोई भी जो मोदी सरकार को वोट नहीं दे रहा, वो याद करेगा अपनी गलतियों को, रोएगा, तड़फेगा, मतलब गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो वक्त नहीं आएगा।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर समझ आता है तो इसको अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इंसानियत के नाम पे पहुँचे। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। सो मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। जय हिंद।